हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि कल जैसा आप लोग जानते हैं कि पेट का एग्ज़ाम हुआ है 24 तारीख को। सेकेंड टाइम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन सारे क्वेश्चन को आप मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही आंसर दिया है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है और कितने क्वेश्चन को गलत। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक में सन 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो आइसलैंड आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। तो तेलंगाना राज्य ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपको पता है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन था, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा देश है आपका, भूटान है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है। तो रियाद सऊदी अरब देश की राजधानी है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने अटेंड किया है जो एकदम सही है और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आंसर गलत हो चुके हैं। यहाँ पे हम रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन आए थे और मैथ के भी जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को बताएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा सन 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो किस राजनीतिक दल ने जीता, DMK, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और सबसे बड़ा राज्य की बात कीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित है। तो खजुराहो की जो मूर्ति कलाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। यहाँ पे बहुत लोगों का आंसर गलत हुआ है, मेरा खुद गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हरित गृह गैस नहीं है की बात पूछा है और हमने ये समझ लिया कि वहाँ पे हरित गृह गैस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। मीथेन गैस हरित गृह गैस प्रभाव में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और ऐसे करके और भी ऑप्शन थे, वो तीनों गैसें पाई जाती थी, परंतु नाइट्रोजन गैस हरित गृह गैस प्रभाव में नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवकालेबारा उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हार गया था, पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टा समर्थक था। तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टा समर्थक था और लॉर्ड डलहौजी था जिसने भारत में पहली ट्रेन चलवाई थी और रेलवे लाइन बिछाई थी। कब, 1853 ईस्वी में। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगर इसको आप वैसे ही बाहर देते, यहाँ पे धन्वंतरी आपको पता है दवाइयों से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है और यहाँ पर एक शब्द आ रहा था चिकित्सक, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस क्रम में भारत में आए थे ये लोग। कौन है, टॉमस रो, फहान और हेनसान। तो आपको पता है कि जो टॉमस रो है ये भारत में सबसे लास्ट में आया था। तो एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 1 नंबर सबसे लास्ट में है,
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले फहान आया था, उसके बाद हेनसांग आया था और तीसरे नंबर पे कौन आया था? टॉमस रो। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था, जिसका भारतीय लोगों ने विरोध भी किया था। अगला क्वेश्चन हमारा आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था कि इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, गदर पार्टी लाला हरदयाल जी से संबंधित है, मित्र मेला बीडी सावरकर से संबंधित है और होम रूल लीग एनी बेसेंट से संबंधित है। तो आप इसका ऑप्शन भी रहा होगा, तो आप मिला लीजिएगा कौन सा आंसर आप लोग ने गलत कर दिया। इस तरीके से अगर आपने मिलाया होगा तो आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई। ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद का अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन काकोरी कांड में ये शामिल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब हुई थी? तो 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किस नेता ने किया था? तो कौन था वो? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के विरोध में थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क कहाँ पे है? तो आपका कहाँ है? राजनांदगांव। ये आपका ऑप्शन सी था, शायद सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जोड़ा मिलाने वाला है, इसमें कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना था। तो जोजिला और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। बारा लापचा ला और सिपकिला दर्रा ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत हो गया। थागाला और नीतिपारा और लिपुलेख दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये भी गलत है। और इसके बाद नाथुला और जलप्पा दर्रा ये सिक्किम में है, ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन 2 व 3 गलत है। इन सारे क्वेश्चन को हमने बताया है, जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। जो जीएस के शॉर्ट क्वेश्चन है उन जगहों पर इन सारे क्वेश्चन का ट्रिक हमने बताया है, तो आप जाके वहाँ से कन्फर्म भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान नाम है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तो तृतीयक, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी आवेश में वृद्धि की अपेक्षा अधिक संभावना होगी? तो शेयरों की कीमत। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे जो अगले क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन भी हमने बताया है, प्लेलिस्ट में जाके प्रधानमंत्री का क्रम देख लेना। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायत जैसे ही आएगा अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने किया? तो बलवंत राय मेहता जी ने किया था। प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल आपका आंसर हो जाएगा। कर्कट जनक रसायन होता है कैंसर, इससे कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शायद कैंसर सही होगा। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मस या अधिचर्म कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने
पर, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है कौन? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गल बदन गज बदन का पर्यायवाची कौन है? तो गणपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कंटका किरण, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सबसे कठिन शब्द लिखा था ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे पेपर में तो सी था, आपके पेपर में क्या होगा? अगला क्वेश्चन है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उचित निर्णय करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से आपको शुद्ध छांटना था, तो बहिष्कार इस तरह से लिखा जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तो कुंठित होता है। मैथ का एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल था, ये भी क्वेश्चन हमने बताया है। मैथ के शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लेना। हमने कहा था कभी भी यहाँ पर अगर 13 है और हर में यहाँ पर 13, यहाँ पर उसी का स्क्वायर दिया, यहाँ पर 13 है, अगर इसी चीज़ का यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, हमेशा आंसर 1 ही आता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट काट देते। 361 19 का वर्गमूल है और 1024 32 का वर्गमूल है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था 37 1/2 1/8 का कितना प्रतिशत है? तो आपका 300 आंसर जिसने भी लगाया था उसका करेक्ट आंसर होगा। एक एवरेज का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नहीं याद है हमें, पर उसका आंसर अगर 47 अगर आपका आंसर आया है तो 47 आंसर करेक्ट होगा, जो एवरेज का क्वेश्चन दिया था। उसके बाद एक परसेंटेज का भी सवाल था, वो क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा मुझे, नहीं तो वो भी सॉल्व करके बता देते। तो क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो भेज देना, उसको हम सॉल्व करके आंसर बता देंगे। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो कौन सा? राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आरबीआई ने 22 जुलाई सन 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। कुछ और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो 7.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा है, तो उस अभिनेत्री का क्या नाम है? तो विद्या बालन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है यदि 18 फरवरी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि 18 फरवरी सन 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी सन 2007 को कौन सा दिन होगा? तो आपका रविवार होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, अगर 18 फरवरी यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी 18 फरवरी का पूछ रहा है, तो आपको कैसे करना है? सन 2005 है, 5 के बाद क्या आएगा? सन 2006 आएगा और सन 2000 उसके बाद 7 आएगा। तो सन 2005 में तो क्या था? शुक्रवार 18 तारीख को। जब 5 के बाद यहाँ पर 6 में जा रहे हो तो 6 जो सन 2006 है ये एक लीप वर्ष नहीं है ना, तो यहाँ पर एक दिन जुड़ता है। फिर 6 के बाद 7 में जा रहे हो तो सन 2007 भी एक लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें फिर से एक जुड़ जाएगा। तो शुक्रवार में एक जोड़ोगे शनिवार, शनिवार में फिर से एक जोड़ोगे तो रविवार। अगर यहाँ पर लीप वर्ष होता है तो 2 को जोड़ा जाता है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, तो रविवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हर एक टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा। अगर हाँ आपको ये भी बताने कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। 2 क्वेश्चन और भी हैं। टोक्यो ओलंपिक सन 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो मरियप्पन थंगवेलु आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनको नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष सन 2021 के लिए किस देश का पासवर्ड विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आता है? तो आपको पता है जापान विश्व का सबसे पावरफुल पासवर्ड इसी देश का है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी किसी क्वेश्चन को जानते हैं जो हमने नहीं बताया, जितने क्वेश्चन मुझे पता थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने बता दिया, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सारांश के थे, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताना, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको भेज देना जो आपने किया हो और आपको डाउट हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।